Welcome back, students. This is the lecture number 4 of theoretical chapters Computers in Account and Provision and Reserves. We are done with Computer in Accounts, so moving to Provisions and Reserves. इसकी theoretical concept ही हमारे syllabus में है, बट मैं इसमें आपको बाद में एक लेक्चर प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा. पेपर में इसका प्रैक्टिकल नहीं आना है, बट +2 में हायर क्लासेस में बच्चों को इसके प्रैक्टिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो एक लेक्चर हम इसके प्रैक्टिकल वर्जन में भी करेंगे. सबसे पहले थियोरी समझते हैं. व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज रिजर्व. प्रोविजन, रिजर्व. प्रोविजन प्रॉफिट्स में से बनाई जाती है, रिजर्व प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है. पहले हम प्रोविजन पर ही जाते हैं. जो प्रोविजन होती है वो प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है. हमें पता है कि फ्यूचर में एक लायबिलिटी है, इट्स अ नोन लायबिलिटी, बट कितनी पेमेंट करनी है ये नहीं पता, विद अननोन अमाउंट. व्हाट इज अ प्रोविजन. हर साल प्रॉफिट निकालने से पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इट्स अ लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा, से 1 लाख इज प्रॉफिट, उसमें से कुछ मैं प्रोविजन में रखूंगा, से 10,000. तो 1 लाख में से 10,000 मैंने साइड पे रख दिया प्रोविजन. कितना बचा? 90,000. तो 90,000 मेरा प्रॉफिट माना जाएगा और 10,000 हमारी होगी प्रोविजन. क्यों बनाई है प्रोविजन? क्योंकि पता है लायबिलिटी है, मुझे पता है पेमेंट करनी ही करनी है, बट द पॉइंट इज कितनी पेमेंट करनी है ये नहीं पता. प्रोविजन इज समथिंग यू नो you have to pay something. How much you have no idea. So due to prudence principle, prudence principle की वजह से हम ये प्रोविजन पहले ही बना देते हैं. मैंने 10,000 रुपये बनाए प्रोविजन, पर जब लायबिलिटी का पता चला 6 मंथ्स के बाद, जब लायबिलिटी का पता चला 8 मंथ्स के बाद, तो लायबिलिटी या तो 10,000 निकलेगी, या 8,000, या 12,000, या लायबिलिटी उतनी ही निकलेगी जितने पैसे मैंने रखे थे, या लायबिलिटी उतनी निकलेगी जितने रखे थे उससे कम, या लायबिलिटी निकलेगी उससे ज़्यादा जितने मैंने रखे थे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10,000 चाहिए होंगे. अगर तो 10,000 रखे थे, 10,000 ही चाहिए 6 मंथ्स के बाद, तो कूल, उस साल मेरे पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं 10,000 पहले ही रख चुका था. देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन मी. मेरी बुक्स के प्रॉफिट्स पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा. मैंने 10,000 रखे थे बट 8,000 खर्च हुए. मैंने 10,000 की प्रोविजन रखी थी बट 8,000 खर्च हुए. तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 2,000 मैं फ्यूचर के लिए फिर रख लूं, या मैं 2,000 को इनकम शो कर दूं कि मुझे लगता था 10,000 की प्रोविजन चाहिए, मुझे लगता था 10,000 के प्रॉफिट्स मुझे साइड पे रखने होंगे, बट जब 6 मंथ 8 मंथ्स के बाद टेक्निकली पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो 8,000 की पड़ी, क्योंकि मुझे पता था लायबिलिटी अराइज होगी, पर ये नहीं पता था कितनी लायबिलिटी अराइज होगी. तो मैंने क्या किया, 2,000 रुपीज़ या तो मैं अपने पास रख लूँगा फिर 6 मंथ्स के बाद, या मैं उसको इनकम मान लूँगा. थर्ड, मैंने 10 रखे थे पर हुए 12, तो 2,000 का मैं खर्चा शो कर दूंगा, एक्सपेंस.
ठीक है मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, पर 12,000 का नहीं, 2,000 का। तो 2,000 का बर्डन मैं बेयर कर सकता हूँ, 12,000 का नहीं। अगर अचानक से 12,000 का बर्डन पड़ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। अब आप कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा 10,000 8,000 से? नहीं, यहाँ पे अमाउंट लैक्स और करोड़ की भी होती है। जो कंपनीज हैं वो लाखों में काम करती हैं, उसे पता है 10 लाख का खर्चा होना है, उसने 12 लाख का खर्चा करना पड़ गया, तो 2 लाख का खर्चा करना पॉसिबल है। 12 लाख का इकट्ठा बर्डन पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो पैसे आपने साइड पे रखे हैं वो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, द अमाउंट सेट असाइड फॉर अ प्रोविजन पर्पस यू कैन नॉट यूज इट एनीवेयर, एंड आपको वहीं पे करनी पड़ेगी जहां पे आपको पे करनी थी, बिकॉज द लाइबिलिटी इज नोन। अभी नहीं तो बाद में। इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। विल शो प्रोविजन ऑन लाइबिलिटी साइड बिकॉज वी आर लाइबल टू पे इट। क्योंकि ये प्रॉफिट्स में से बनता है, तो हमने ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था प्रोविजंस का बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वो प्रॉफिट में से बन रहा है। प्रोविजंस मीनिंग, द टर्म प्रोविजन refers to the amount charged to P&L अकाउंट। प्रोविजन वो अमाउंट है जो P&L अकाउंट में डाली जाती है बाय द वे फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। पता है कि लैंड नहीं, पता है कि फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा, तो बेटर है उसके लिए आप प्रोविजन बना लो, क्योंकि 10 साल बाद जब नई कार खरीदनी है, 10 साल बाद जब नया फर्नीचर खरीदना है, तो आपके पास एटलीस्ट उतने फंड्स अवेलेबल हों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पता है कि आप क्रेडिट में सेल्स करते हो, क्योंकि आप क्रेडिट सेल्स करते हो पता है कि बैड डेट्स होंगे ही होंगे, पर कितने बैड डेट्स होंगे पता नहीं। तो आपके पास 2 चॉइसेस है, जब बैड डेट्स होंगे तब खर्चा शो करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आप एडवांस में ही बैड डेट्स की प्रोविजन बना के चलो। इस साल बनाओगे प्रोविजन, साल के खत्म होने पे यूज होगी, साल के खत्म होने पे अगले साल के लिए बनाएंगे, अगले साल के खत्म होने पर उससे अगले साल के लिए यूज हो जाएगी। विल वर्क इन एडवांस फॉर 1 ईयर। और अमाउंट रिटेन्ड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग, प्लीज अंडरलाइन द अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट का मतलब कैश नहीं है, हम कैश साइड पे नहीं रख रहे, हम प्रॉफिट्स को साइड पे रख रहे हैं। हम प्रॉफिट्स को साइड पे रख रहे हैं ताकि प्रोप्राइटर को कम पैसे मिले। प्लीज अंडरलाइन अमाउंट रिटेन्ड, यहां पे बात हो रही है प्रॉफिट्स रिटेन्ड। प्रॉफिट्स रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एक्यूरेटली। प्लीज अंडरलाइन प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी, पता है कि पेमेंट करनी है, द अमाउंट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एक्यूरेटली, बट ये नहीं पता कितनी अमाउंट की पेमेंट होनी है। इट इज pertinent to note that, important to note that if the amount of a known liability can be determined accurately, it is not a provision but a outstanding liability. अगर लाइबिलिटी भी पता है और अमाउंट भी पता है तो वो प्रोविजन नहीं है, वो खर्चा है या वो लाइबिलिटी ही है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने मैनेजर को 1 लाख रुपीस देने थे, पर दिए मैंने 80,000। मैंने मैनेजर को 1 लाख सैलरी देनी थी बट दी 80,000। सो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? 20,000। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट प्रोविजन, इट इज एन एक्सपेंस। राइट नाउ इट इज लाइबिलिटी, बिकॉज पैसे देने हैं और किसको देने हैं दोनों चीजें पता है। प्रोविजन किसको देने हैं पैसे पता है, कितने देने हैं ये नहीं पता। Outstanding wages, rent outstanding and so on. On the other hand, examples of provisions are, what are the examples of provision? Provision for depreciation. कार यूज करेंगे कार की वैल्यू कम होगी, कार यूज करेंगे कार की वैल्यू कम होगी, कितनी वैल्यू कार की कम होगी नहीं पता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स होंगे, कितने बैड डेट्स होंगे नहीं पता। प्रोविजन फॉर टैक्स, साल खत्म होने पर टैक्स देना है, साल खत्म होने पर टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है नहीं पता।
प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, बिल्डिंग की रिपेयर करवानी पड़ेगी हर साल, कितना खर्चा होगा रिपेयर्स का नहीं पता, ये पता है रिपेयर होगी. इन द अबव एग्जांपल्स liability is known but the amount of liability cannot be ascertained with substantial accuracy. Liability known है, amount unknown है. Let us take an example. A seller is selling his goods on credit. On the close of accounting year, he anticipates that a few debtors will make default and will pay only partially. The amount of loss seems to be certain, but the exact amount is not known. So it would be prudence principle. Prudent means prudence principle. It is better to think for future, to create provision for doubtful debts based on the principle of conservatism. आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी प्रोविजन बना लो, क्योंकि साल खत्म होने पर पता है बैड डेट्स होने. एग्जाम्पल्स फॉर प्रोविजंस आर, प्लीज चेक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. काफ़ी सारे डेटर्स कैश डिस्काउंट लेंगे, काफ़ी सारे डेटर्स कैश डिस्काउंट लेंगे, तो पहले डिस्काउंट ऑन प्रोविजन बना लीजिए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है. गोल्ड, मैंने गोल्ड खरीदा, गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, उसके लिए प्रोविजन बना दो कि पता है गोल्ड की वैल्यू कम हो सकती है. व्हाट आर द फीचर्स of provision? Provision is always made for known liability, the amount of which cannot be ascertained with substantial accuracy, like provision for doubtful debts. It is charged against profit, so it reduces the profit of the firm. See, it is charged against profits, so it reduces the profits of the firm. प्रॉफिट था 1,10,000 की प्रोविजन बनाई, 90,000 का प्रॉफिट रह गया. इट इज अ चार्ज. चार्ज मतलब प्रॉफिट को कम कर देगा ये. प्रोविजंस आर नॉन कैश आइटम्स, सो द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन प्रॉफिट इज रिटेन्ड इन द फर्म. आप कैश साइड पे नहीं रखते, आप प्रॉफिट्स को साइड पे रखते हैं ताकि प्रोप्राइटर्स को पैसे कम मिले. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस occurred is written off with the provision of existence of the profit of the year in which actual loss take place is not affected, like this. जो actual loss है फिर उससे यूज कर लिया जाता है. 10,000 10,000 10,000 8,000 2,000 बच गए, 10,000 12,000 10,000 यूज किया, 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया. फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट लिखिए, फिफ्थ राइट डाउन. being charged against profits, being charged against profits, comma, in case of losses, comma, in case of losses, hyphen, provisions will increase the amount of loss. चार्ज का मतलब होता है कि खर्चा डालना ही पड़ेगा. अगर एक साल डालना शुरू कर दिया तो ये खर्चा आपको बार बार डालना पड़ेगा. वंस यू स्टार्टेड विद द एक्सपेंस, you will continue with this. I repeat, आपने प्रोविजन डालनी शुरू कर दी, आपको डालनी ही पड़ेगी प्रोविजन. लाइक 2018, 2019, 2020 मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ. 19 में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ. 20 में मुझे 20,000 का लॉस हुआ. ब्रैकेट मीन्स लॉस. 1 लाख का प्रॉफिट, 10,000 की प्रोविजन. 1 लाख का प्रॉफिट माइनस 10,000 की प्रोविजन.
तो 90,000 का प्रॉफिट प्रोप्राइटर को मिलेगा, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 की प्रोविजन, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 की प्रोविजन, प्रोप्राइटर को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 20,000 का लॉस, 10,000 की प्रोविजन, 20,000 का लॉस, 10,000 की प्रोविजन, 30,000 का लॉस, 30,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा प्रोप्राइटर को। ये 30,000 का लॉस प्रोप्राइटर बेयर करेगा। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस, प्रोविजन एक बार डालनी शुरू कर दी, ड्यू टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको वो डालना ही पड़ेगा बार बार लगातार। Being charged against profits, in case of losses, provision will increase the amount of loss. क्योंकि ये प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज है तो लॉस के केस में प्रोविजन लॉस को बढ़ा देती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, प्रोविजन डिक्रीजेस द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। प्रोविजन reduces या decreases, provision reduces या decreases the taxable profits. Provision reduces the taxable profits. What does that mean? मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20% टैक्स है। मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20% टैक्स है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 20,000। बट इस केस में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 10,000 की प्रोविजन बनाई, तो प्रॉफिट बना 90,000। 1 लाख का प्रॉफिट, नो प्रोविजन, 20% टैक्स, 20,000 का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 1 लाख का प्रॉफिट, 10,000 की प्रोविजन, 1 लाख का प्रॉफिट, 10,000 की प्रोविजन, 90,000 का प्रॉफिट, 20% टैक्स लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा 18,000। यहां पे मुझे 20,000 टैक्स देना पड़ा, यहां पे 18,000 टैक्स देना पड़ा, मुझे 2,000 के टैक्स का बेनिफिट मिल गया। 2,000 का टैक्स बेनिफिट मिला है। सोचिए ये कंपनी है तो 2 करोड़ का बेनिफिट मिल गया। सोचिए अमाउंट करोड़ में है तो कंपनी को 2 करोड़ टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रोविजन बनाई है। जो मैंने पॉइंट लिखवाया वो है प्रोविजन रिड्यूसेस द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। प्रोविजन टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन के क्या फायदे हैं? वाई प्रोविजन शुड बी मेंटेन्ड? टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी। प्रोविजन सही प्रॉफिट दिखाता है। प्रॉफिट आपको लाख नजर आ रहे हैं बट आपको पता है बैड डेट्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने 10,000 के प्रॉफिट बनाए तो 90,000 का प्रॉफिट शो हो रहा है। 1 लाख का प्रॉफिट सही नहीं है, 90,000 का प्रॉफिट सही है। टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। अंडरलाइन फाइनेंशियल पोजीशन, अंडरलाइन फाइनेंशियल पोजीशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज। प्रोविजन एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। थर्ड, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर नॉन लाइबिलिटीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में पता है लाइबिलिटी अराइज होनी है, उसके लिए फंड्स हमारे पास पहले से रेडी रहते हैं। फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने बैड डेट्स की प्रोविजन नहीं बनाई, अगले साल अचानक से बैड डेट्स हो जाएंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। किसी साल बैड डेट ज़्यादा, किसी साल कम। हम हर साल 10,000 की प्रोविजन बनाएंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्लीज अंडरलाइन प्रूडेंस। If you are following the prudence principle, you have to apply the provision. So what is provision? Any amount kept aside for the known liability for which the amount cannot be ascertained with accuracy. After provision we have certain examples, features and importance. Mathematically मैंने आपको solve करके दिखाया।
नो लेट्स मूव टू रिजर्व। रिजर्व्स क्या होते हैं? सी, रिजर्व्स प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। लायबिलिटी अननोन है, अमाउंट अननोन है। मीन्स लायबिलिटी may arise or may not arise। किसी कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन सम फ्यूचर, उसके लिए अगर आप प्रॉफिट साइड पे रखते हैं दैट इज कॉल्ड रिजर्व। मेरी फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख। My firm has earned a profit of 1 lakh. What I will do? I will deduct provision. मैंने 10,000 की प्रोविजन रखी। 1 लाख के प्रॉफिट में से 10,000 की प्रोविजन रखी तो कितना रह गया? 90,000। 1 लाख के प्रॉफिट्स में से 10,000 की प्रोविजन रखी तो मेरा प्रॉफिट हुआ 90। ये 90,000 पर अब लगेगा टैक्स 20% से, तो टैक्स लग गया 18,000। जो मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं वो बने 72,000, राइट। इस 72,000 में से कुछ प्रोप्राइटर अपने घर ले जाएगा और कुछ वो बनाएगा रिजर्व से। उसने 10,000 का रिजर्व बनाया और 62,000 प्रोप्राइटर घर पे ले जाएगा। ये उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा, या अगर कंपनी है तो डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया जाएगा। ये रिजर्व फर्म को स्ट्रॉन्ग करता है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो प्रोविजन है वो आज नहीं तो कल यूज हो ही जानी है। जो रिजर्व है क्या पता यूज हो या ना हो। अगर मैं अपने बेटे के लिए पैसे जोड़ रहा हूं कि मुझे पढ़ाना है इसलिए उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, तो वो मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि उसने तो पढ़ना ही है, पैसे तो लगाने ही हैं। मैंने पैसे साइड पे रखे हुए हैं, पता नहीं फ्यूचर में कब काम आ जाए, तो वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिजर्व Reserve refers to the amount set aside out of profits of the business with a view to strengthen its financial position. Reserve वो अमाउंट है जो प्रॉफिट्स में से साइड पे निकाल के रखी गई है ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। It is an appropriation of profits and not charge against profits. It is an appropriation of profits. Please underline appropriation. Appropriation. प्रॉफिट होगा तो रखेंगे, लॉस होगा तो नहीं रखेंगे। इसका मतलब यह है मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैंने 10,000 की रिजर्व रखी 2018, 2019, 2020। देखिएगा 4 एग्जाम्पल्स। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है? पे करना ही है, लॉस हो या प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है, देखिए मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का रिजर्व बनाना था। मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का रिजर्व बनाना था। मैं रिजर्व बनाऊंगा
और 90,000 का प्रॉफिट प्रोप्राइटर को मिलेगा। दिस इज केस 1। केस 2, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। दीज आर नॉट न्यूमेरिकल, ये सिर्फ समझाने के लिए, यू नीड नॉट राइट। न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, बुक्स में नहीं है, स्कूल में नहीं करवाए जाते, नोट्स में नहीं है, पेपर में नहीं आएंगे। मैं एक लेक्चर न्यूमेरिकल्स के लिए लूंगा ताकि माइंड में बैठ जाए और हायर क्लासेस में प्रॉब्लम ना आए। आपके सिलेबस में थियरी ही है, बट आई विल टेक 1 लेक्चर फॉर प्रैक्टिकल एज वेल। चलिए, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का रिजर्व, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का रिजर्व, नील प्रॉफिट प्रोप्राइटर के पास जाएगा। केस 3, 8,000 का प्रॉफिट, 10,000 का रिजर्व, 8,000 का प्रॉफिट, 10,000 का रिजर्व, तो 2,000 का लॉस प्रोप्राइटर बेयर करेगा। 2,000 का लॉस प्रोप्राइटर बेयर करेगा। नहीं, गलत, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। हम 10,000 नहीं 8,000 ही जर्नल रिजर्व में डालेंगे। 1,00,000 का प्रॉफिट 10,000 साइड पे रख दो, 10,000 का प्रॉफिट 10,000 साइड पे रख दो। 8,000 का प्रॉफिट 10,000 नहीं, 2,000 घर से थोड़ा लेके आएंगे, 8,000 साइड पे रख दो। 5,000 का लॉस, 5,000 का लॉस जर्नल रिजर्व नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले ही लॉस है। बट आप ये लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं पुराने जर्नल रिजर्व से, एग्जिस्टिंग रिजर्व से। कहने का मतलब है मेरे पास 5,000 का लॉस हुआ, अब अगर मैं 5,000 का लॉस शो करूंगा तो मेरा बिजनेस नीचे जाएगा। आई रिपीट, मुझे 5,000 का लॉस हुआ, अब मैं अपनी बुक्स में 5,000 का लॉस शो करूंगा तो मेरा बिजनेस नीचे जाएगा। तो अगर मेरे पास पुराना रिजर्व क्रिएट है, देखिए मैंने 2018 में भी रिजर्व क्रिएट किया था, 2019 में भी रिजर्व क्रिएट किया था, 2020 में भी रिजर्व क्रिएट किया था, तो मैं अपनी बुक्स में लॉस को खत्म कर सकता हूं और मेरा बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले रिजर्व बनाया हुआ था। पुराना रिजर्व, एग्जिस्टिंग रिजर्व यूज हो सकते हैं, या ना यूज करूं मैं रिजर्व, लॉस शो कर दूं वो भी चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट है तो डालेंगे रिजर्व, रिजर्व में अगर लॉस है तो नहीं। प्रोविजन में ऐसा नहीं होता, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्स आर जनरल रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, कल को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हमारी कंपनी डिविडेंड पे करती है, बट अगर किसी साल लॉस हुआ तो डिविडेंड कैसे देंगे, चलिए थोड़ा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना देते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हमें डिवेंचर्स को रिडीम करना है, हमने बैंक से लोन लिया 20 साल के लिए, 20 साल बाद पैसे वापस करने हैं, तो हर साल हम कुछ अमाउंट बनाते रहते हैं, जैसे EMI होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए बनाया है। प्रोविजन मतलब पता है वैल्यू कम होगी गोल्ड की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिंस रिजर्व्स आर नीदर एक्सपेंसेस नॉर लॉसेस, रिजर्व ना तो खर्चा है ना लॉस है, क्योंकि पता नहीं ना खर्चा होगा कि नहीं। दे आर नॉट चार्ज टू P&L, रादर दे आर डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, ना कि P&L अकाउंट में। एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी विल डू in higher classes or in +2. They are charged to P&L appropriation account. They do not reduce the profit of the business. ये बिजनेस के प्रॉफिट को कम नहीं करते। देखिए प्रॉफिट 72 ही है, वो अलग चीज़ है। 62 प्रोप्राइटर को मिल गया, 10 रिजर्व में डाल दिया, प्रॉफिट 72 ही शो करेंगे, क्योंकि जो टैक्स है वो तो ऊपर वाली अमाउंट पे ही लगा है। They merely reduce the divisible profit among the owner of the business. प्रॉफिट को कम नहीं करते, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट को कम करते हैं।
ऑनर्स को प्रॉफिट कम मिलते हैं। It is important to note that, prudent to note that the amount equivalent to reserve is invested in securities. Such reserves is called reserve fund. Otherwise, it is only called reserve. अगर आप साथ में कैश भी रखते हैं, ये तो प्रॉफिट साइड पे रखे, अगर आप इक्वल अमाउंट का कैश भी साइड पे रखते हैं तो वो फंड बन जाता है। What is provision? Known liability with unknown amount. What is reserve? Unknown liability with unknown amount. What is fund? अगर रिजर्व के इक्विवेलेंट आप कैश साइड पे रख दें तो वो फंड बन जाता है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट साइड पे रखे, जनरल फंड प्रॉफिट्स के साथ कैश साइड पे रखा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के प्रॉफिट साइड पे रखे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्रॉफिट्स के साथ इक्विवेलेंट अमाउंट का कैश भी रखा है। एंड दैट इज व्हाई इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, फंड्स, रिजर्व्स और प्रोविजंस का, क्योंकि वो प्रॉफिट्स में से साइड पे रखे जाते हैं। हमने ट्रायल बैलेंस में किया था ना, ऑल प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड फंड्स हैव क्रेडिट बैलेंस। दिस इज द रीजन फॉर सेम। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिजर्व्स? रिजर्व्स के फीचर्स क्या हैं? रिजर्व्स आर क्रेडिटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। जो रिजर्व्स हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट्स में से निकाले जाते हैं, सो दे आर एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज अंडरलाइन ऑप्शनल। प्रोविजन तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के लिए है, रिजर्व ऑप्शनल है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ। इस साल बनाया, इस साल बनाया, इस साल कब बनाया, इस साल नहीं बनाया, अगले साल मत बनाओ, चलेगा। If there is no profit in year, reserves will not be created. Reserves are created with a view to strengthen the financial position of business entity. Reserve इसलिए बनाए जाते हैं ताकि business entity strong हो जाए। Reserves are created so that business entity will be strong, stronger than before. If the amount of reserve is invested in securities, मतलब अगर आप रिजर्व के लिए कुछ कैश यूज करते हैं, it is termed as reserve fund and not reserve. Reserves are created to meet unknown liability in future and they cannot be used to meet out the known liability like this. रिजर्व प्रोविजन के लिए यूज नहीं किए जा सकते बिकॉज उसके लिए हम अलग पैसे साइड पे रखते हैं ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। Reserves belong to owners of the business, so dividend can be declared out of reserves, dividend can be declared out of reserves among the shareholders of the company. देखिए, हमने 10,000 का जनरल रिजर्व बनाया, अगले साल फिर 10,000 का जनरल रिजर्व बनाया, उससे अगले साल 8,000 का जनरल रिजर्व बनाया, उससे अगले साल लॉस हो गया, जनरल रिजर्व नहीं बनाया, 28,000 का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। 10,000 का रिजर्व, 10,000 का रिजर्व, 8,000 का रिजर्व, शून्य रिजर्व, टोटल 10, 10, 8, 28,000 का रिजर्व बन चुका है। वी हैव क्रिएटेड 28,000 रिजर्व। कूल। नाउ हमारी कंपनी की वैल्यू नीचे जा रही है, हमें नज़र आता है हमारी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, हमें पता लग रहा है कि हमारा बिजनेस थोड़ा नीचे जा रहा है, फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब डिविडेंड दे देंगे, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे देंगे। अब शेयर होल्डर्स को पैसा कैसे दें? हमें तो लॉस हुआ है, हमें तो 2021 में लॉस हुआ है, तो हम शेयर होल्डर्स को कैसे डिविडेंड देंगे? हम पुराने पैसों का डिविडेंड दे देंगे। हम पुराने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली में प्रोप्राइटर के ही तो पैसे थे। मैंने पैसे साइड पे रखे रिजर्व की फॉर्म में, आज मुझे पैसे चाहिए, मैं यूज कर सकता हूं। सेम विद द शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पढ़िए। रिजर्व्स बिलोंग टू ओनर्स ऑफ द बिजनेस, provisions belongs to the outsiders, reserves belong to the owners of the business. So dividend can be declared out of reserves।
हम डिविडेंड पे कर सकते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। What is the importance of reserves? Why reserves are important? Why reserves should be created? It strengthens the financial position. अगर आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है मम्मा ने, मतलब आपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, वो एक तरह से रिजर्व है। अगर आप आउट ऑफ कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपकी जेब में 100-50 रुपये होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर रिजर्व। 2, यूज्ड फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड को इक्वल करने के लिए कि हर साल हमने डिविडेंड देना है 5,000 दिया, 5,000 दिया, 5,000 दिया, जिस साल लॉस हुआ अब डिविडेंड दे देंगे पुराने रिजर्व्स में से। प्रोवाइड फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस के लिए फंड बनाया हुआ है कि अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो मुझे वर्कर को 20 लाख देने पड़ेंगे। मेरी फैक्ट्री में अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो एज पर लॉ मुझे वर्कर को 20 लाख देने पड़ेंगे। तो ठीक है, एक फंड बना लेते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। पता नहीं ना डेथ होगी मशीन से कि नहीं होगी, अगर होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, और कौन से वर्कर की पता नहीं, इसीलिए रिजर्व बनेगा, प्रोविजन नहीं। यूज टू मीन अनफोर्सिन लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए contingent liability. And what is contingent liability? That may or may not arise, that depends upon the some circumstance or situation in future. ब्रैकेट में लिख लीजिए contingent liability. This is contingent. Contingent liability लिखिए। कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए, कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट रेफर्स टू द लायबिलिटी, इट रेफर्स टू द लायबिलिटी which may or may not arise, which may or may not arise, comma, depending on happening of some event in the future, comma, depending on the happening of some event in the future. फ्यूचर में कोई इवेंट होगा तब देखेंगे पे करना है या नहीं। उसके लिए अगर आप पैसे या प्रॉफिट साइड पे रखते हैं तो वो बन जाएगा रिजर्व फंड या रिजर्व रिस्पेक्टिवली। क्लियर एवरीवन? सो आज के लेक्चर में हमने किया व्हाट इज प्रोविजन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, व्हाट इज रिजर्व, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। कल के लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स की डिफरेंट टाइप्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।